हेलो फ्रेंड्स, मैं शारदा थानवी। ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल वीडियो है। मैं इसमें आपको बोर्ड क्लास जिसमें 10th 12th शामिल है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल के भी वीडियोस उपलब्ध करवाऊंगी। आज का मेरा वीडियो 10th क्लास से संबंधित है। 10th क्लास हिंदी, RBSE बोर्ड 10th क्लास हिंदी की बुक आपके केवल एक ही लगी हुई है, क्षितिज, जो पेपर में 48 मार्क्स की आती है। 48 मार्क्स की बुक है आपकी, जो बुक 2 भागों में डिवाइड है, पद्य भाग और गद्य भाग। पद्य भाग में पहला चैप्टर जो है आपका वो है सूरदास। सूरदास के पूरे पाठ में 4 पद सूरदास द्वारा जो रचित हैं वो लिए गए हैं। आपको मैं चारों पदों की व्याख्या समझा रही हूँ, तो आपको मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा अच्छी तरह ध्यान से सुनना और देखना है, ताकि आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाए। और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से पढ़ा है तो आपको बिल्कुल ऐसा अनुभव होगा कि आपने क्लास में लेकर के बैठ करके क्लास में बैठ करके अपने टीचर से पढ़ाई की है। वहाँ उतना क्लास में भी समझ में नहीं आएगा जितना आपको वीडियो में समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रथम पद की व्याख्या। बूझत श्याम कौन तू गोरी। इस प्रथम पद को लीला विलास से लिया गया है, जिसमें कृष्ण और राधा का संवाद बताया गया है। बूझत का अर्थ है पूछते हैं। कृष्ण, बूझत श्याम मतलब कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे गौरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो। काकी मतलब किसकी, काकी है बेटी, किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी, इससे पहले मैंने तुम्हें, खोरी मतलब गलियों, मैंने तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। अब इन दोनों पंक्तियों का प्रत्युत्तर देते हुए राधा कहती हैं, काहे को हम ब्रज तन आवती, तन मतलब की तरफ, ठीक है। काहे को हम किस लिए ब्रज की ओर आती, खेलत रहती अपनी पोरी, हम तो अपनी दहलीज पर ही खेलती रहती हैं। पोरी मतलब दहलीज या द्वार, ठीक है, घर का द्वार। हम तो अपनी दहलीज पर ही खेलती रहती हैं। सुनत रहती श्रवणी नंद ढोटा, हमने अपने कानों से सुना है। ढोटा मतलब पुत्र या लड़का। हमने अपने कानों से सुना है कि नंद का पुत्र या लड़का करत फिरत माखन दधी चोरी, वो ब्रज में माखन और दही की चोरी करता रहता है। अब इन बातों का, दोनों पंक्तियों का वापस प्रत्युत्तर देते हुए कृष्ण क्या कहते हैं राधा को, तुमरो कहा चोरी हम लेह मतलब लिया है, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। खेलन चलो संग मिली जोड़ी, चलो हमारे साथ में मिल करके जोड़ी बनाओ और हमारे साथ खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। अब सूरदास क्या कहते हैं, श्री कृष्ण ऐसे रसिक हैं, मतलब रसिक मतलब बातों के, ठीक है। श्री कृष्ण ऐसे बातों के रसिक हैं, शिरोमणि सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं। बातनी भूरई राधिका भूरी, अपनी बातों से, चतुर कृष्ण से अपनी बातों से राधिका भूरी मतलब भोली राधिका को बहला फुसला करके अपनी बातों में मनवा लेते हैं और अपने साथ खेलने के लिए बाध्य कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है प्रथम पद की पूरी व्याख्या। मधुकर श्याम हमारे चोर, ये पद भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसमें गोपियाँ और उद्धव के संवाद को बताया गया है। गोपियाँ और उद्धव जो बातचीत है उसके संवाद को बताया गया है। गोपियाँ कहती हैं कि मधुकर मतलब उद्धव, ठीक है। मधुकर का आशय यहाँ पर उद्धव से है कि हे मधुकर, हे उद्धव, श्याम हमारे चोर, श्री कृष्ण हमारे चोर हैं, ठीक है। तो ये इसका पहली लाइन का अर्थ हो गया। मन हरि लियो तनक चितवनी में, उन्होंने हमारे मन को हर लिया है, यानी कि चुरा लिया है। हरि लियो मतलब उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है। तनक मतलब थोड़ी सी, चितवनी मतलब मधुर दृष्टि में, उन्होंने अपनी थोड़ी सी मधुर दृष्टि डालकर हमारे मन को चुरा लिया है। चपल नैने की कोर, और उन्होंने अपने प्रेमपूर्ण कटाक्ष से, नैन की कोर नेत्रों की कटाक्ष से हमारे मन को घायल कर दिया है। पकड़े
हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर। और जब उन्होंने हमारे मन को अपने नेत्रों की कटाक्ष से, अपनी मधुर चितवन से हमारे मन को चुरा लिया है, तो हमने भी उनको पकड़े हुए हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, तो हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के बल से, किससे? बल से। जोर मतलब बल से हमने उन्हें अपने हृदय में पकड़ लिया है या स्थापित कर लिया है। भीतर, अंतर मतलब भीतर, और मतलब हृदय। तो हमने उन्हें अपने हृदय के अंदर किससे? प्रेम और स्नेह के बल से हमने उन्हें अपने हृदय के अंदर स्थापित कर लिया है। गए छड़ाई तोड़ी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। लेकिन श्री कृष्ण तो इतने बलशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने हमारे सारे बंधनों को तोड़ दिया। हमने जितने भी स्नेह के और प्रेम के जो बंधन हमने उन्हें पकड़ा था, वो सब बंधन हमसे तोड़ के चले गए और हमारे हृदय के अंदर केवल एक रिक्त हंसी दे गए हैं। अपनी केवल एक मात्र अपनी मधुर मुस्कान हमें दे गए हैं, जिसने हमारे हृदय को अंदर तक रिक्त कर दिया है। चौकी पड़ी जागत निसी बीती, जब हमारी आंख चौंक करके, जब हम सुबह, निसी मतलब रात्रि, जब रात्रि बीत गई तब हम सुबह जब जगे, दूत मिलियो एक भोर, तब हमें उद्धव नाम का एक भंवरा यानी कि भ्रमर एक मिला है। तब हमें एक भ्रमर दूत के रूप में मिला है। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूट्यो। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ अब कहती हैं किसको? उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने तो हमारा सर्वस्व मतलब सर्वस्व लूट लिया है। नागर नवल किशोर, नागर मतलब उन चतुर श्री कृष्ण ने तो अपनी मधुर दृष्टि से, अपने नैनों की कटाक्ष से तो हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब हमारे पास में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जो तुम हमसे उनकी यादों को लेने के लिए आए हो, जो हमसे तुम श्री कृष्ण को अब छीनने के लिए लेने आए हो। अब हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा है। ये हो गई द्वितीय पद की व्याख्या का। लिखा तीसरा पद में गोपियों की आपसी बातचीत के बारे में बता रखा है। गोपियाँ जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके, यानी कि ब्रज को छोड़ करके, गोकुल को छोड़ करके कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। तब की स्थिति का वर्णन किया गया है। गोपियाँ आपस में बात करती हुई कहती हैं, संदेशनी मधुबन कूप परे। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे संदेशों से तो, मधुबन मतलब मथुरा के, कूप मतलब कुएं, हमारे संदेशों से तो क्या हो गए हैं? मथुरा के कुएं भर गए हैं। अपने तो पठवत नहीं मोहन, ठीक है, अपने संदेश तो मोहन भेजते नहीं है। पठवत मतलब भेजना। उन्होंने जो भी पथिक, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमारे फिरी ना फिरे। अपने संदेश तो मोहन भेजते नहीं है, हमारे फिरी ना फिरे। और जो हम संदेश किनको पथिकों द्वारा श्री कृष्ण को भेजते हैं, उनके द्वारा भी हमारे संदेश के उत्तर लौटकर नहीं आते। जितने पथिक पठे मधुबन को, हमने जितने भी पथिकों को मतलब राहगीरों को, जो भी हमें राह में मिला, हमने उन्हें अपने संदेश मथुरा भेजे। हमने उनको अपने संदेशों को दे करके मथुरा भेजा। बहुरी न शोध करे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने हमारी किसी प्रकार से खोजबीन नहीं ली, यानी कि सुध नहीं ली। शोध मतलब खोज, बहुरी फिर भी श्री कृष्ण ने हमारी किसी प्रकार की खोज नहीं ली या सुध नहीं ली। केवे श्याम सिखाई प्रमोघे, केवे कहूँ बीच मरे। क्या पता श्री कृष्ण द्वारा उन पथिकों को समझा बुझा करके वश में कर लिया गया हो। प्रमोघे मतलब वश में। तो श्री कृष्ण ने क्या पता उन पथिकों को, यानी कि संदेश वाहकों को सिखा बुझा करके अपने वश में कर लिया है। के कहूँ बीच मरे। अब गोपियां ही अपने आप शंकाएं व्यक्त करते हुए एक दूसरे को क्या कहती हैं? क्या पता वे संदेश वाहक बीच में रास्ते में खत्म हो गए हों, मर गए हों, उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई हो। कागद गरे मेघ मसी खूटी। और क्या पता हो सकता है कि मथुरा के में बरसात हुई हो, वर्षा हुई हो, जिसमें कागज सारे के सारे, मथुरा के सारे कागज गल गए हों। मसी खूटी, मेघ मतलब बरसात, ठीक है। मसी खूटी, मसी मतलब स्याही,
फूटी मतलब खत्म हो गई हो, शाही उनकी शाही खत्म हो गई हो, सरदव लागी जरे। और जो कलम बनाई जाती है, जिन सरकंडों से कलम बनाई जाती है, उन सरकंडों में आग लग गई हो और वो कलम भी ना बना पाए हों। तो ये सारे के सारे गोपियों ने अपनी शंकाएं व्यक्त की कर दी हैं। सेवक सूर लिखन को आंधो। अब सेवक कौन? सूरदास कहते हैं कि मैं तो सेवक हूँ, मेरे तो लिखना तो आंधो मतलब मैं तो कुछ प्रेम पत्र लिख भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो जन्मांध हूँ, मेरे जन्म से ही आंखें नहीं हैं। पलक कपाट अरे, और मेरी जो पलक रूपी कपाट है उससे भी मेरी आंखें बंद हो गई हैं। पलक कपाट अरे, पलक कपाट अरे, यहाँ पर पलक पर कपाट का आरोप किया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। बाकी सारे के सारे जो भी हैं आपके पदों में मेन प्रमुख जो अलंकार है वो आया है अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर पलक पर कपाट का आरोप होने से रूपक अलंकार आया है। तो ये तीसरा पद की भी व्याख्या, जिसमें गोपियों की आपसी बातचीत का वर्णन किया गया है। द्वारा रचित चतुर्थ पद ब्रह्मज्ञ से ही लिया गया है। इसमें गोपियां और उद्धव के संवाद का बताया गया है। गोपियां कहती हैं उद्धव मन माने की बात। पहली लाइन में देखो, उद्धव मन माने की बात। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, यह तो मन मानने की बात है, जिसमें मन संतुष्ट होता है वही मन को प्रिय लगता है। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल विष कीड़ा विष खात। दाख मतलब किशमिश, छुहारा मतलब छुहारा खजूर, ठीक है। दाख और खजूर जैसे अमृत फलों को छोड़कर, अमृत फल छाड़ी मतलब छोड़कर, दाख किशमिश और खजूर जैसे मीठे अमृत फलों को छोड़कर विष कीड़ा विष खात। विष मतलब जो कीड़ा होता है, कीड़ा मतलब कीड़ा, तो विष कीड़ा जो विष को खाने वाला कीड़ा होता है वो इन अमृत फलों को छोड़ करके विष का ही पान करता है, यानी कि विष को ही खाता है। ज्यों चकोर को देई कपूर कोई। जिस प्रकार चकोर पक्षी, चकोर एक पक्षी होता है जो रात को ही आता है, ज्यों चकोर को देई कपूर कोई, जिस प्रकार चकोर को खाने के लिए जब कपूर दिया जाता है, कपूर बहुत शीतल पदार्थ होता है, तजी अंगार खात, लेकिन वो कपूर जैसे शीतल पदार्थ को छोड़ करके अंगारों को खा करके तृप्त होता है। अघात मतलब तृप्त होता है, ठीक है, तृप्त होना। मधुप करत घर कोरी काट में। मधुप मतलब भंवरा, भंवरा भी काट में, काट मतलब लकड़ी, कोरी मतलब छेद करके, काट में छेद करके, लकड़ी में छेद करके अपने घर को बना सकता है, लेकिन वो उसमें घर नहीं बनाता। बंधत कमल के पात, वो कमल के पत्तों के बीच में उनसे आकर्षित होकर के उनके बीच में बंध करके अपने प्राणों को त्याग देता है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। इसी प्रकार से पतंगा भी अपने हित को नहीं समझता, वो भी दीपक की लौ में जाकर के अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, यानी कि वहां पर अपने प्राणों को खत्म कर देता है। तो इन तीनों पंक्तियों में, चारों पंक्तियों में गोपियां क्या कह रही हैं कि जिसको जो चीज पसंद होती है वो उसी के अंदर अपना हित समझता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहाग। अब गोपियां अंत में कहती हैं कि हमें तो श्री कृष्ण, सगुण श्री कृष्ण, ठीक है, वो हमें पसंद हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं, तो हम उनको किसी प्रकार से नहीं छोड़ सकते। तुम अपने निर्गुण का जो ज्ञान हमें दे रहे हो उसे हम अपना नहीं सकते हैं, तो हमें तो जो श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं हमें वही अच्छे लगते हैं, वही प्रिय लगते हैं, हमें तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म पसंद नहीं आता है। इस प्रकार गोपियां अपने मन की बात किसको बताती हैं? उद्धव को बताती हैं।